निश्चित तौर पर है 2024 में बदलाव होने जा रहा है। ये लोग 14 में आए थे और 24 में जाने का हम लोग ऐसा काम करेंगे। दुर्व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ इस सरकार में हो सकता है, तो ऐसी सरकार को हम लोग तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। रील और रियल में बड़ा फर्क होता है। वो उनकी रियल लाइफ है और रियल लाइफ में क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और सबसे बड़ी हताशा की बात यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। मुंबई से प्रत्याशी लेकर आए हैं। तो मेरठ लोकसभा सीट पर हम लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच में किस तरह की चर्चा है। अभी यहाँ से सुनीता वर्मा गई हैं, योगेश वर्मा गए हैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करके वोट मांगकर, और वकील हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह की हवा चल रही है? सपोर्ट की बात यह है कि हम लोगों ने देखा अधिवक्ताओं ने किस तरीके से जो सरकार चल रही है, चाहे हापुड़ की घटना अभी जल्दी हुआ था, कचहरी परिसर में हमारे अधिवक्ता भाई बहनों के साथ मारपीट की गई थी, बुरी तरह मारा गया था, चाहे कोरोना में अधिवक्ताओं की दिक्कतों के नज़रअंदाज सरकार द्वारा किया गया, और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि सन 1980 से यहाँ मांग चली आ रही है कि यहाँ पे एक हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए। ये सरकार जब 14 में आई तो उन्होंने कहा था यहाँ पे एक बेंच बनवाएंगे। यहाँ के सब जो अधिवक्ताओं की मूल समस्याएं हैं उस पर वर्तमान सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे अधिवक्ताओं में रोष है, काफ़ी गुस्सा है, और उम्मीद देख रहा है कि जो नई सरकार बने उसमें जो वादे किए हैं वो पूरा किए। इस सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं कि अपने वादे पे खरा उतरेंगे या उसको करेंगे। अब तो वकील समुदाय पूरा तरह निराश हो चुका है। नई जो आज हमारी प्रत्याशी जो आई थी सुनीता वर्मा जी, इन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ अधिवक्ताओं की जो मांग है, 25 जिलों के अधिवक्ताओं की मांग है कि यहाँ बेंच होना चाहिए। आश्वासन दिए हैं कि अगर इंडिया अलायंस सरकार बनी तो हम अधिवक्ता निश्चित फैसला करेंगे और उनको वोट जिताने का काम किया जाएगा। तो पूरा वकील समाज, पूरा अधिवक्ता समाज जो है ऐसे क्या सोच रहा है, क्या किधर जाना है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है, बड़ी आश्वस्त है कि भाई मेरठ की सीट हम निकाल रहे हैं। देखिए, वो तो भाई उनका अपना मत है, सभी पार्टियां अपने आप को जीता ही बताती हैं, लेकिन भाई हम अधिवक्ताओं का ये है कि हम अधिवक्ताओं ने इनकी शासन को सेंट्रल में पिछले 10 साल और यूपी में अभी कुल मिला के 6 साल इनको देख लिया, और जो इनका हम लोग अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और अधिवक्ताओं के साथ जब दुर्व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ इस सरकार में हो सकता है, तो ऐसी सरकार को हम लोग तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम नई सरकार को भी देखें। क्या लग रहा है मेरठ की लोकसभा सीट पर? बड़ा घमासान का जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, और लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो मनमना चुकी है और यहाँ बदलाव अवश्य तौर पर जो बदलाव इस बार देखा जाएगा। और सुनीता वर्मा जो गठबंधन की प्रत्याशी है, निश्चित तौर पर यहाँ की जो इस बार लोकसभा के सदस्य बनकर जो है लोकसभा में जाने का काम करेंगे। वो तो कह रहे हैं भाई बीजेपी वाले कि राम के नाम और राम ले आए हम। टीवी सीरियल में राम का रोल निभाया उन्होंने। कलाकार एक अलग अलग चीज़ है और जो राम का किरदार वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो कलाकार एक आदमी है। तो अगर उनकी एक मूवी आई थी अय्यासी, एक मूवी आई थी बिस्तर, तो उनका एक रूप उनका वो भी देखना चाहिए हम लोगों को कि किस तरीके से उनकी अश्लील जो वो तमाम छायाचित्र हैं, तमाम वीडियोज़ हैं, वो भी हमको देखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हम राम का किरदार है, कृष्ण किरदार, तो वो कृष्ण नहीं हो जाएगा। बड़ी चीज़ होती है कि हम चोला पहनने से कोई कि हम लोग जो है हमारा किरदार बदल जाएगा। किरदार हमारा वही रहेगा। चीज़ें क्या है कि जो रील और रियल में बड़ा फ़र्क होता है। वो उनकी रियल लाइफ है और रियल लाइफ में क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और सबसे बड़ी हताशा की बात यह है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। मुंबई से प्रत्याशी लेकर आए हैं। अगर वो कल को अगर जीत भी गए तो क्या लोकल के जनता की वो आवाज़ सुनेंगे? वो सूरत रहेंगे, मुंबई रहेंगे। आए यहाँ पर वोट मांगने आए कि नहीं? वो लोग वोट मांगने आए हैं और लगातार उनका विरोध हो रहा है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया में पड़ी हुई हैं। अभी वो लोग पल्लवपुरम में थे, किस तरीके से उनके मुर्दाबाद के नारे जो लगे, और तमाम उनका विरोध हो रहा है। संगठन के लोग उनका जो विरोध कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता कि वो जो यहाँ से जीत पाएंगे। और निश्चित तौर पर है 2024 में बदलाव होने जा रहा है। ये लोग 14 में आए थे और 24 में जाने का हम लोग ऐसा काम करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, इस बार माहौल कितना गर्म है? माहौल तो बहुत गर्म है, लेकिन इस गर्म माहौल में हमारी सुनीता वर्मा जी साफ सीट निकाल के लेके जा रही है। निकल रही है सीट? 100% निकली है। कम से कम 2 लाख को बहुत ज्यादा बता दिया। नहीं, 2 लाख को कम से 2 लाख ज्यादा। हमारे मुस्लिम पर जो है, मुस्लिम कैंडिडेट वो जो है क्या नाम, हमारे वोट देने वाले हैं, और जो दलित वर्ग है वो सारा हमारा है। इसके अलावा और जो हमारे जितने भी बेल्ट है इस पे सब हमारी मिली है। अच्छा जी हाँ, कम से 2 लाख बता रहे हैं कि 2 लाख से लीड लेंगी यहाँ पर। बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो रहा है। अरुण गोविल जी को कोई नहीं है वो कर रहा, केवल वो तो घर के राम बैठ गए और वो किसी से मिलते नहीं है। बाहरी का और स्थानीय का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो बाहरी हैं। इसलिए यहाँ पे वो वर्ग भी जो उनको भाजपा को वोट करता था, आज सुनीता वर्मा जी को वोट कर रहा है। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि भाई मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ता।
ये उनको बहुत बड़ी भूल है कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रही है। यहाँ पे अधिवक्ता समाज भी और अन्य व्यक्ति भी बहुत समझदार हो चुके हैं। वो समय गए, अब की बार ये 400 से नीचे चले जाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? सभी मत संप्रदाय के लोग आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता वर्मा जी को वोट कर रहा और सभी अधिवक्ता साथी और सभी मजदूर पेशा हर मत संप्रदाय के लोग समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं और यहाँ से करीब 2 लाख वोटों से ज़्यादा सुनीता वर्मा जी जीत के जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा? जी जनाब। ज़्यादा नहीं हो रहा है 2 लाख का? आपको नहीं लग रहा? देखिए आंकड़ा तो कोई फिक्स नहीं है, मगर हमारी सुनीता वर्मा जी एक अच्छी कैंडिडेट है। करीब यहाँ पर सेक्योर्ड कास्ट के करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं और 6.5 लाख से 7 लाख तक करीब मुस्लिम वोटर हैं। इस बार हमारे साथ ठाकुर भी आ चुका है, त्यागी भी हैं और आपने देखा होगा भी महापंचायत हुई है। तो एक कहा जा सकता है कि अच्छी जीत होगी, एक निश्चित जीत होगी। ठाकुर समाज के लिए क्या है, वो अफवाह है या फिर वाकई कुछ नहीं, है? वो सही बात है बिल्कुल। क्योंकि इधर आप पश्चिम में जाएंगे, बहुत से टिकट जो पहले थे एनडीए सरकार ने, भाजपा ने काट दिए हैं। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और देश यही चाहता है, बदलाव चाहता है। लखनऊ में अभी अधिवक्ताओं का महासम्मेलन किया था अखिलेश जी ने, आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल, हम लोग गए थे अधिवक्ताओं का, और हम लोग ने सभी जानते हैं कि चाहे उच्च न्यायालय की बिल्डिंग 1600 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ माननीय अखिलेश जी ने बनवाया, और पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बनाने का माननीय स्वर्गीय नेताजी को गिनीज बुक तक में नाम दर्ज है। सबसे ज़्यादा किसी सरकार ने काम किया अधिवक्ताओं के लिए समाजवादी के। अधिवक्ता अब पहचान चुका है कौन असली कौन नकली, और अधिवक्ता पूरी तरीके से इंडिया अलायंस की सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए आप लोगों का। तो यहाँ पर जो अधिवक्ता वर्ग है वो एकजुट हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इंडिया अलायंस की सरकार बनाएंगे, और समाजवादी पार्टी की तरफ जो अधिवक्ता हैं वो झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कितना यहाँ पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या किसकी जीत होगी ये तो नहीं पता, लेकिन फाइट मेरठ की लोकसभा सीट पर बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। भारत एक सोच देख रहे हैं आप, देखते रहिए। नमस्कार।